इस बीच दिल्ली में बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया है, यानी प्रचार में गीत संगीत का नया तड़का लगा है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया है नया कैंपेन सॉन्ग। दिल वालों की दिल्ली को अब बीजेपी सरकार चाहिए, यह कहा गया है। इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ ने गाना गाया है। ये जो नया कैंपेन सॉन्ग है, नए सॉन्ग को मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा ने जारी किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आम बजट में जनता को दी गई सौगातों का हवाला दिया है। सॉन्ग है कैंपेन सॉन्ग, जिसे बीजेपी ने लॉन्च किया है और इस मौके पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित है। उसका एक उदाहरण कल पेश आम बजट है, जिससे साफ हो गया मोदी हैं तो मुमकिन है। कर चुके हैं एक सांसद रहते हुए, और जैसा हमें शुरू में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उनकी सरकार गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित है, उसका एक ऐसा एग्जाम्पल कल के बजट में आया है कि बजट को सुनते समय हम भी आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फिर दिमाग में आया, अरे भाई मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जनता ने एक ऐसी सरकार को चुना है जो हर वर्ग को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कल के बजट को लेकर इसके लिए जनता को भी बधाइयां मिल रही हैं। अमृतकाल के स्वर्णिम बजट की बधाई देता हूं, और कल से लेकर अब तक जितनी बधाइयां हमको मिल रही हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बधाई इस देश की जनता को है, जिन्होंने एक ऐसी सरकार को चुना है जो हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का और समृद्ध करने का काम करती है। कल के बजट में जहाँ निम्न वर्ग है, जहाँ मध्यम वर्ग है, या किसान है, या मजदूर है, या युवा है, हर वर्ग को साथ लेकर उनको बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। मेरे साथ मनोज्ञा भी मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, ये जो मिडिल क्लास की बात इतनी हो रही है, ये दरअसल बीजेपी का पारंपरिक तौर पर वोट बैंक माना जाता रहा लंबे वक्त से, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी पिछले कुछ, अगर आप महीनों की, सालों की बात करें तो। क्या केजरीवाल ने जिस तरीके से मिडिल क्लास को लेकर योजनाओं की बात कही या केंद्र सरकार से मांग की, उसके बाद इस चुनाव के केंद्र में वो आ गया और इसीलिए बजट में भी उसकी छाप दिख रही है? देखिए, ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि केजरीवाल ने अभी तक जितने भी वादे किए हैं उसे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार झूठा दावा साबित किया है, और एक के बाद एक। अब जो 25,000 की बात हो रही है कि हर व्यक्ति 25,000 रुपए पर महीने बचाएगा, तो आप कल्पना कीजिए 2.5 लाख रुपए पर वर्ष अगर कोई व्यक्ति बचा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कल के बजट में 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी गई है। मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए पर महीने कमाता होगा, हर महीने की उसकी आमदनी होगी, उसके लिए ये छूट लगभग एक इतनी बड़ी राहत के तौर पर आई है जिसके सामने बहुत सारे वादे और दावे, खासतौर से चुनावी वादे और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो पर दूसरी ओर जमीनी स्तर पर जिस तरह से पार्टियां काम कर रही हैं, वो आम आदमी पार्टी हो फिर या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि उन्होंने अपने सारे स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतार दिया है। और अगर जब सितारे जमीन पर उतरते हैं तो आज तो तुरुप का इक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कैंपेनिंग से माना जाता है कि बहुत बड़ा अंतर आता है, वो आज आर.के. पुरम में कैंपेन करेंगे। बड़ी बात ये हो जाती है कि आज जो रैली है, जो करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उसमें हजारों लोगों के आने की संभावना, तैयारियां हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी ने आज चौथा गाना लॉन्च कर दिया है। चौथा गाना यानी कि दिलवालों की दिल्ली, जिसे निरहुआ ने गाया है। इसके पहले के गानों को मनोज तिवारी और बाकी कुछ संगीतकारों ने गाया था। पर यह भी एक बात है जहां पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं गानों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं संगीत के जरिए घर घर तक, हर कान तक पहुंचने की कोशिश हो रही है कि जो भी गुनगुनाएगा वो कम से कम उनके वोटर बनकर दरवाजे तक जाएगा कि नहीं, ये संभव तो सिर्फ कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। पर दिलचस्प ये है कि जिस तरह से गाने का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल या फिर वोटरों को रिझाने का उपयोग किया जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। अब मैं आपको अगर आंकड़ों की बात करूं तो कल के ही दिन यानी शनिवार के दिन करीब 51 रैलियां हुई, जिसमें पार्टी के सारे कद्दावर नेता जमीन पर उतरे थे और लगातार छोटी बड़ी रोड शो और रैलीज के जरिए संबोधित कर रहे थे। आज के दिन मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी,
उनके अलावा कई सारे मुख्यमंत्री आज उतरे और करीब 50 से ज़्यादा मंत्रियों को देश भर से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, जिसमें कपिल देव अग्रवाल से लेकर कई सारे ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें यहाँ पर या तो दिल्ली में प्रभारी बनाया गया है या फिर 2-2 विधानसभा देकर उनको इंचार्ज बनाया गया है। मिसाल के तौर पर कालकाजी में महेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया है या फिर बाकी सारे इलाकों में सुरेंद्र नागर और बाकी सारे नेताओं को जमीन पर उतारना, यानी कि बड़े नेताओं को छोटी जिम्मेदारी देकर बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी है। तो जो कहते हैं कि बड़े बड़े चुनावों को जीतने के लिए हर छोटा कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा है उसकी जरूरत होती है, भले ही प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी की जो डिसिप्लिन की बात आती है तो उसमें जमीनी स्तर पर काम करने के लिए हर व्यक्ति, आप मिसाल के तौर पर अगर मैं बताऊं, सुबह 9 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर शुरू होती है तो रात को 10 बजे तक लगातार मीडिया से इंटरेक्शंस होते हैं। तो सिर्फ मीडिया से इंटरेक्शंस ही नहीं, लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी दावे वादे हैं उनके जवाब की भी तैयारी होती है। और इसी वजह से भले ही तापमान 10 डिग्री से कम हो लेकिन राजनीतिक तापमान तो बिल्कुल, दरअसल प्रचार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।